गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य कोचिंग सेंटर में वेलकम है। और 10 क्लास के मैथ 1.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो अब देखते हैं, मान लेते हैं, माना कि a बराबर, जो क्वेश्चन दिया है उसी को लिख लेते हैं। माना कि a बराबर 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 के रूप में है। और एक बात इसमें कि a बराबर ही क्यों माने, इसलिए माने a बराबर क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है a बराबर BQ + R होता है, इसलिए a बराबर ही माने। अब a बराबर जो सूत्र होता है BQ + R, इसलिए देखेंगे कि b के जगह पर जो है कितना मान है 6। तो जहां b बराबर 6 तथा r बराबर देखेंगे मान, तो r का जो मान है 1 से लेकर 5 तक है, इसलिए r का जो मान है 1 से लेकर 5 तक रखेंगे। अब बारी बारी से r का मान रखते जाएंगे। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर फॉर्मूला होता है BQ + R से। तो a बराबर, अब जो ये अंक होता है 6Q या जो भी अदर क्वेश्चन में जो भी 8Q 6Q जो भी आए उसको उसी तरह से लिख दिया जाए, केवल इसमें R का मान जो है चेंज होता रहता है। तो इसको लिख लेते हैं इसी तरह से। 6Q + R का मान कितना रखना है, तो R की जगह पर मान 1 रख दे रहे हैं। इसलिए अब जो विषम संख्या होता है 1 3 5 7, इसलिए 1 को हम कह सकते हैं कि यह क्या है, तो विषम पूर्णांक है, इसलिए विषम पूर्णांक है। इसी तरह से जब r का मान 1 रख लिए, इसी तरह से अब 2 रखेंगे। जब r बराबर 2 हो तो a बराबर 6Q + 2, और 2 जो होता है ये जो होता है विषम होता है, और 2 4 6 8 ये जो होता है सम होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 जो है यह सम पूर्णांक है। अगर नहीं है, अगर इससे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इससे मान Q का मान रख लीजिए। 6Q + 2, Q का मान लेते हैं कि 4 मान रख रहे हैं। 6 गुणे Q का मान 4 रखेंगे +2, 6 चौके 24 और 2 26 जो है सम पूर्णांक है, इसलिए इसको लिखेंगे कि सम पूर्णांक है। अब 2 रख लिए तो अब फिर 3 रखेंगे। जब r बराबर 3 हो तो a बराबर 6 की +3, और 3 जो होता है विषम होता है, इसलिए लिखेंगे विषम पूर्णांक है। फिर 3 रख लिए तो उसके बाद रखेंगे 4। जब r बराबर 4 हो तो a बराबर 6 की +4, इसलिए 4 जो है क्या है सम, इसलिए लिखेंगे सम पूर्णांक है। और लास्ट में r का मान जो है 5 रखेंगे। r बराबर 5 हो तो a बराबर 6 की +5। अब देखिए 5 जो है विषम पूर्णांक के अंतर्गत आता है, इसलिए लिखेंगे कि विषम पूर्णांक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विषम दर्शाइए
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6 की +1। तो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि क्या जो 6 की +1 है जो विषम पूर्णांक है, फिर उसके बाद 6 की +3, तो 6 की +3 भी जो है विषम पूर्णांक है। उसके बाद 6 की +5 ये भी जो है विषम पूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 के रूप का होता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 के रूप का होता है। ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए बहुत वीवीआई है। 2024 में क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये 1 पॉइंट का सबसे पहले ये जानेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में अधिकतम उच्चतम अगर क्वेश्चन में पूछे तो उसका HCF ज्ञात किया जाता है, और किसी भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी न्यूनतम कम से कम पूछे तो उसमें एलसीएम ज्ञात किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि उन स्तंभों का अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसका HCF ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 6 से 16 और 32। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो बड़ा वाला मान होता है उसको A माना जाता है, और छोटा वाला मान जो होता है उसको बच्चों B माना जाता है। इसलिए फॉर्मूला होता है A बराबर BQ + R। इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। इसलिए A का जो मान होगा 6 से 16 होगा, और B का जो मान होगा 32 होगा, गुणे Q + R। इसलिए अब 32 से भाग देंगे। 6 से 16 हमें 32 से भाग देंगे, तो 32 से कम 32, फिर घटाएंगे, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो हासिल, 11 में से 2 जाएगा 9, फिर उसके बाद 5 में से 3 जाएगा 2, फिर ऊपर से 6। अब जो है इसमें फिर 9 बार में 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 29 27 1 28। इसको घटा दिए, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो हासिल, 16 में से 8 जाएगा 8, कट गया। ये जो हुआ Q का मान और ये जो हुआ R का मान, इसलिए Q के जगह पर 19 को रखेंगे और R के जगह पर 8 को रखेंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। इसलिए 32 जो या इसके स्थान पर आ जाएगा और 8 इसके स्थान पर आ जाएगा, और फिर 8 से और 32 में भाग देंगे, और चौके 32। अब जो है Q का जो ये जो हुआ Q का मान और ये जो हुआ R का मान, इसलिए Q का जो मान होगा 4 और प्लस R का मान जो होगा 0, इसलिए HCF = 8। HCF यही होता है B।